Hi, this is Khushbu with another question of circles. This is example number 35 from page number 16.60 of R.D. Sharma. This says, in figure 16.119, AB is the diameter of the circle. The circle की diameter है. CD is a chord equal to the radius of the circle. CD एक chord है जो कि radius के equal है. AC and BD when extended intersect at a point E. Prove that AEB is 60. फिर आपको prove करना है कि AEB 60 डिग्री है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस OC को, इस OD को एंड दिस BC को. So we'll write, हमें गिवन है इसमें कि AB is the diameter of circle, CD is a chord equal to radius. Radius हमारे पास है ये OC, ये OD और ये OB, ये OA, OB. So हमें गिवन है that AB, the chord of circle, chord AB of circle is equal to radius of circle. इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करें, अगर हम ज्वाइन करें यहाँ पर OC, OD and BC to prove कि angle AEB is equal to 60 degree. Now prove. सबसे पहले अगर हम इसके अंदर लें ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल OCD, दिस ट्राइंगल, इस हाइलाइटेड ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आप देखिए आपको गिवन है कि जो कॉर्ड CD है ये आपकी रेडियस के इक्वल है. इसका मतलब रेडियस मतलब ये OD, ये OC, ये सबके इक्वल है. सो ये तीनों अगर आपस में इक्वल हैं तो ये तीनों एंगल्स, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OCD, सिंस chord AB is equal to radius of circle, therefore इसका मतलब हुआ कि AB इक्वल है OC के, इक्वल है OD के, तीनों आपस में इक्वल है. Therefore triangle OCD is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle. तो ये equilateral triangle हुआ और equilateral triangle के अंदर angles का सम होता है 60 डिग्री. Therefore all angles, angle OCD is equal to angle ODC is equal to angle OCD is equal to 60 डिग्री. जिनका हर एक एंगल हुआ 60, 60, 60. दैट मीन्स कि ये वाला एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है एंड दिस इज आल्सो 60. अब हमें ये पता है कि एक आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो एंगल डबल होता है अगर उसी आर्क से सर्कल के किसी और पॉइंट पे एंगल बनता है. सो यू सी ये एंगल, ये वाला एंगल जो हम बना रहे हैं ये बन रहा है इस आर्क से, दिस आर्क CD. तो अगर हम आर्क CD को कंसीडर करें तो वो सेंटर पे एंगल बना रही है 60. इसी आर्क CD से एक और एंगल बन रहा है विच इज दिस वन, ये एंगल, दिस एंगल. सो ये एंगल इसका हाफ होगा. सो हम लिखेंगे कंसीडरिंग आर्क CD, कंसीडरिंग आर्क CD, एंगल CBD will be equal to half of angle COD. That means half of COD आपके पास है 60, so इसका हाफ करके हमारे पास ये आया 30. Therefore angle CBD is 30. इसका रीजन आप देंगे, इसका रीजन मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ब्रैकेट में लिखेंगे the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. On the remaining part of the circle.
सो ये उसका हाफ हुआ, हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई विच इज 30। अब आप ये देखें कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सो ये AB इज द डायमीटर, हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। आई एम सॉरी, कॉर्ड जो हमारी है यहाँ पर, दिस इज नॉट AB, कॉर्ड इज CD, दिस इज कॉर्ड CD, दिस इज CD, कॉर्ड, कॉर्ड यहाँ पर दिस इज CD। सो AB आपके पास सर्कल की डायमीटर है। इफ दिस इज द डायमीटर, इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन भी सेमी सर्कल है और सर्कल का ये इतना पार्ट भी सेमी सर्कल है, और एंगल इन अ सेमी सर्कल एक राइट एंगल होता है। जैसे एक सेमी सर्कल आपको गिवन है, ये AB है, यहाँ पर इस तरह से जो एंगल बनता है दिस इज राइट एंगल। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है दिस इज अ राइट एंगल, दिस इज 90 डिग्री, एंगल ACD। तो लिखेंगे सिंस AB is the diameter of circle, therefore angle ACD is equal to 90 degree. Angle in a semicircle is a right angle. ये आप इसका रीजन देखिए। So this is 90, so ये एक स्ट्रेट लाइन है। So हमारे पास ये रेस्ट ऑफ द ये वाला एंगल DCE, ये एंगल भी 90 आएगा, क्योंकि हम लीनियर पेयर से ये निकाल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन से दो एंगल्स बनते हैं, एक ये और एक ये। So angle ACD plus angle DCE is equal to 180. We'll write linear pair. So हमारे पास यहाँ से ACD अगर 90 आया है तो DCE will be equal to 180. So DCE will be 180 degree minus 90 degree. That means 90. ये एंगल भी हमारे पास आया 90 डिग्री। Now अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं यहाँ से BCE, this triangle, this BCE, इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास BCE में ये वाला ट्राइंगल आपके पास 90 डिग्री आ चुका है, दिस एंगल। सो ये एंगल 90 है, ये एंगल आपके पास 30 है, तो हम यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल BCE, एंगल BCE प्लस एंगल CBE प्लस एंगल BEC is equal to 180 ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। आप इसकी शॉर्ट फॉर्म से लिखेंगे, पूरा आपको प्रॉपर्ली लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो BCE दिस इज 90, CBE इज 30 एंड BEC इज इक्वल टू 180। सो ये हुआ 120 प्लस BEC इक्वल्स 180। सो BEC इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट मीन्स 60 डिग्री। ये एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री। इफ दिस इज 60, हमने बोला BEC 60 है, ये एंगल 60 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AEB, बात एक ही तब भी एंगल ए ही बीच में है, वही 60 है। Therefore एंगल AEB is equal to 60 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था, ये आपको प्रूव करना था कि एंगल AEB is 60। So this was example number 35, और ये क्वेश्चन आदि शर्मा और NCERT का एग्जाम्पल उसमें भी गिवन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आ सकता है। So do practice it well, and in case कोई भी डाउट हो, please do write to us and do watch the next video for some more questions. Goodbye.